जय हिंद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम लोग आसियान कंट्री पढ़ रहे थे। आसियान कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं और आसियान के बारे में पढ़ते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आसियान का फुल फॉर्म होता है। ये आसियान कैसे हुए दोस्तों? ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। ये है दोस्तों विश्व का मैप, ठीक, वर्ल्ड मैप है दोस्तों। हम पहले दिशा ज्ञान करते हैं दोस्तों, दिशा ज्ञान। ठीक, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। ठीक है दोस्तों, ये है। और जो ये भारत है, ये है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा हम इसके बारे में और जानते हैं। कहाँ गए? ये भारत नेशन देखते हैं दोस्तों। ठीक, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है दोस्तों, ये है। ये ईस्ट, ये ईस्ट, ये पूर्व होता है, और ये पश्चिम होता है, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए, हमारा उत्तर हो गया, ये हो गया साउथ, ठीक, ये हो गया ईस्ट। जो आसियान देश हैं, आसियान देश ये साउथ और ईस्ट में है, साउथ और ईस्ट में है। देखिए दोस्तों, साउथ और ईस्ट में है, इसलिए इसे साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा देश साउथ में है। ठीक दोस्तों, साउथ और ईस्ट में है, इसलिए इसे साउथ ईस्ट एशियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में थोड़ा और चलते हैं दोस्तों। अब इसका जो आसियान है, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 में स्थापना होती है। इसका घोषणा पत्र था बैंकॉक घोषणा पत्र। बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी स्थापना होती है। बैंकॉक किसकी राजधानी है दोस्तों? थाईलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है दोस्तों? थाईलैंड की राजधानी है इसकी, बैंकॉक की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ठीक है दोस्तों, बैंकॉक घोषणा पत्र से आसियान की स्थापना होती है, और इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त दोस्तों 1967 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जावा की द्वीप है, इंडोनेशिया द्वीप है जावा। उसमें एक इंडोनेशिया की जो जावा द्वीप है, इसकी राजधानी इंडोनेशिया की जकार्ता यहीं पर है, और जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है वियतनाम आसियान का। ठीक है दोस्तों, आसियान का यहीं पर हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, इसके जो थे मतलब सेक्रेटरी जनरल लिम हो होई। ठीक है दोस्तों, लिम लिम चोक होई जो इसके थे सेक्रेटरी जनरल थे, लिम चोक होई। सेक्रेटरी जनरल कौन थे दोस्तों? इसके लिम होक चोई के इस समय प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? लिम होक चोई। लिम होक चोई सेक्रेटरी जनरल है आसियान की। ठीक है दोस्तों, आसियान की सेक्रेटरी जनरल लिम होक चोई है। ठीक है दोस्तों, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका ये देखिए दोस्तों, साउथ एसोसिएशन एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान। ठीक है दोस्तों, ये है इसका। इसकी स्थापना 8 अगस्त दोस्तों, अगस्त का महीना चल रहा है ना, 1967 में इसकी स्थापना होती है। 1967 में इसकी स्थापना होती है।
कहाँ होती है दोस्तों? 1967 में इसकी स्थापना होती है। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेड क्वार्टर जहाँ है दोस्तों, ये जकार्ता में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और इसके बैंकॉक घोषणा पत्र से होता है इसकी स्थापना। बैंकॉक ठीक दोस्तों, इसकी स्थापना होता है बैंकॉक घोषणा पत्र से। और दोस्तों जो है ये सेक्रेटरी जनरल लिम होक होई। ठीक है दोस्तों, लिम चोक होई है, लिम होक चोक होई इसके सेक्रेटरी जनरल है। और दोस्तों इसका जो 38वां और 39वां सम्मेलन हुआ है ये बंदर शेरी। ठीक है दोस्तों, बंदर शेरी भगवान में होती है इसकी 38वां 39वां सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, वियतनाम का 38वां 39वां सम्मेलन बंदर शेरी भगवान। ठीक है दोस्तों, बंदर शेरी भगवान किसका राजधानी दोस्तों जानते हैं? ब्रुनेई का। अभी ये आएगा दोस्तों एशियान में। ठीक है दोस्तों, आसियान में इसका अब दोस्तों इसमें 10 मेंबर होते हैं, 10 कंट्रीज के मेंबर हैं। अब कौन कौन से हैं? इसमें है म्यांमार, लाओस और वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। इसके ये 5 हो गए दोस्तों। ठीक, ये है म्यांमार, ये है लाओस, ये है वियतनाम, ये है कंबोडिया और ये थाईलैंड, ये कंबोडिया। ठीक है दोस्तों, ये थाईलैंड, ये कंबोडिया। दोस्तों देखिए, ये म्यांमार, ये लाओस, ये थाईलैंड, ये कंबोडिया और वियतनाम। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है दोस्तों, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये देश हैं। ठीक है दोस्तों, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, ये म्यांमार, ये लाओस और ये ये है थाईलैंड, ये है कंबोडिया, ये है वियतनाम, ये है मलेशिया, ये है सिंगापुर, ये इंडोनेशिया, ये ब्रुनेई, ये फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, देश याद हुआ कि नहीं आप लोग को? ये देश याद हुआ कि नहीं? ये म्यांमार, ये लाओस, ये थाईलैंड, ये कंबोडिया, ये वियतनाम और ये मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पर सिंगापुर है दोस्तों। और ये है इंडोनेशिया, ये है ब्रुनेई और ये है फिलीपींस, ये है फिलीपींस। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये है मलेशिया, ये है सिंगापुर और इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, ये है आसियान के 10 मेंबर देश। आसियान के 10 मेंबर देश हैं दोस्तों, और इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये है म्यांमार, ये है पूरा म्यांमार। ठीक है दोस्तों, ये है पूरा म्यांमार। ठीक है दोस्तों, म्यांमार की राजधानी यहाँ पर है नापीता। यहाँ पर कौन सी राजधानी है? नापीता इसकी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? नापीता। ठीक है दोस्तों, और इसकी पुरानी नाम है म्यांमार का बर्मा। इस पुराना नाम है बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। और उसकी पुरानी राजधानी रंगून है। क्या है? उसकी पुरानी राजधानी रंगून है। और यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है। एक पर्वत, कौन सी पर्वत? यहाँ एक पर्वत पाया जाता है अरुण्यकाना
योमा पर्वत, अरण्यकामा योमा पर्वत। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पर्वत पाया जाता है? अरण्यकामा पर्वत पाया जाता है, अरण्यकामा पर्वत पाया जाता है। अरण्यकामा पर्वत यहाँ पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर सितवे बंदरगाह पाया जाता है, सितवे बंदरगाह यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा बंदरगाह पाया जाता है? सितवे बंदरगाह पाया जाता है, सितवे बंदरगाह पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अरण्यकामा पर्वत और यहाँ पर सितवे बंदरगाह और यहाँ पर नापीता इसकी राजधानी और पुरानी राजधानी रंगून यहाँ पाया जाता है। इसकी पुराना नाम बर्मा है, म्यांमार के। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कोको आइलैंड है जो भारत ने दोस्तों इसे गिफ्ट में दिया था। कैसे दिया था दोस्तों? जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो है क्या बोलते हैं, पाकिस्तान भारत को जो जम्मू कश्मीर वाला भाग है दोस्तों, कश्मीर को कब्जा कर लिया था। उसके बारे में कुछ लड़ाई चल रही थी दोस्तों, और दोस्तों हैदराबाद को मिलाने की कुछ बात चल रही थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए नेहरू नहीं चाहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं चाहते थे कि जो म्यांमार कहा कि ये हमारा है, और नहीं चाहते थे कि ये हमें मतलब कोई मतलब दिक्कत झगड़ा वगड़ा नहीं करना पड़े, इसलिए थोड़ा तो इसे गिफ्ट में इन्हें दे दिया। यहाँ पर कोको आइलैंड है। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार के ऊपर यहीं पर कोको आइलैंड है। ठीक है, और यहाँ पर सितवे बंदरगाह है। यहाँ पर काला दान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चलता है, काला दान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है दोस्तों, ये पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा फास्ट नक्शा आते हैं दोस्तों। एशिया का नक्शा है पूरा दोस्तों ये। यहाँ से काला दान मल्टी मॉडल यहाँ से चलाया जा रहा है। सितवे बंदरगाह से यहाँ पर एक नदी है, काला दान नदी है, उस नदी तक जाएंगे दोस्तों, वहाँ से फिर भारत में सड़क बनाकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य जोड़ने के लिए बांग्लादेश से भी एक सड़क बनाया जा रहा है। ये किसका तोड़ है दोस्तों? चिकन नेक का। चिकन नेक को मान लीजिए दोस्तों कभी चीन कब्जा कर लिए ताकि पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुँच सके हम लोग। ठीक है दोस्तों, ऐसा इसका तोड़ निकाला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अरुणकामा पर्वत है। कौन सा पर्वत? अरुणकामा पर्वत, सितवे बंदरगाह, कोको आइलैंड और नापीता राजधानी, इसकी पुरानी राजधानी रंगून है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर एक नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? इरावती नदी है, इरावती नदी और सालबिन नदी। इरावती नदी सालबिन नदी यहाँ पर है, इरावती नदी और सालबिन नदी है, इरावती नदी सालबिन नदी, इरावती नदी सालबिन नदी। पश्चिम में इरावती नदी, पूर्व में सालबिन नदी। इसके बीच पठार पाया जाता है। कौन सा पठार? सान पठार। कौन सा पठार? सान पठार। ये बहुत उपजाऊ है, सान पठार जो है बहुत उपजाऊ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सान पठार पाया जाता है, बीच में जो जगह है ये सान पठार, ये बहुत उपजाऊ है। ठीक है दोस्तों, इरावती नदी और सालबिन नदी के बीच में जो पठार है बहुत उपजाऊ है। इरावती नदी और सालबिन के पठार के बीच जो इरावती नदी और सालबिन नदी के बीच में जो पठार पाया जाता है वह बहुत उपजाऊ, उसका क्या नाम है? सान पठार। यहाँ पर सान पठार है दोस्तों। कौन सा पठार है यहाँ पर? सान पठार। ठीक है, कौन सा पठार है? सान पठार। यहाँ पर कौन सा पठार है? ये सान पठार। ठीक है दोस्तों, ये सान पठार है। ये कौन सा पठार है? सान पठार। ठीक, ये कौन सा पठार है? सान पठार। यहाँ पर कौन सा पठार है? सान पठार। ठीक, ये सान पठार है। बीच में ये जो पाया जाता है सान पठार है। ठीक है, तो इरावती और सालबिन नदी के बीच में सान पठार है। और दोस्तों इसे गोल्डन पगोड़ा भी कहते हैं। जैसे ब्लैक पगोड़ा सूर्य कोणार्क मंदिर जो भारत के उड़ीसा में है दोस्तों, उसी तरह यहाँ पर एक बौद्ध धर्म के मंदिर पाया जाता है। यहाँ पर बौद्ध के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनकी यहाँ पूजा बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गोल्डन कलर के
एक टेम्पल पाया जाता है, इसे गोल्डन पगोड़ा कहते हैं, इसलिए इसे म्यांमार को गोल्डन पगोड़ा का देश भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गोल्डन पगोड़ा का देश कहते हैं। इसके बाद है लायोस। लायोस के दोस्तों यहाँ पर लायोस है। लायोस का जो है दोस्तों, इसे ये लैंड लॉक कंट्री है। इसकी राजधानी वियंतियन, वियंतियन। ठीक है दोस्तों, ये राजधानी इसकी वियंतियन। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी वियंतियन। ये लैंड लॉक कंट्री है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री क्या होता है? लैंड लॉक कंट्री उसे कहते हैं दोस्तों जो दोस्तों समुद्र से न लगा हो। ऐसा देश जो समुद्र से सीमा न बनाता हो उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं दोस्तों। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री। उसके बाद दोस्तों ये है म्यांमार। म्यांमार में कौन सा? अरुणकामा पर्वत है। अरुणकामा पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? दिमाग में रखिए दोस्तों, आँख बंद करिए। अरुणकामा पर्वत और कोकोल। यहाँ पर कौन सा पर्वत है दोस्तों? यहाँ कौन सा बंदरगाह है और यहाँ कौन सी राजधानी है? यहाँ पर कौन सी राजधानी है? इसकी पुरानी राजधानी कौन है और कौन नई राजधानी दोस्तों? यहाँ पर कौन से द्वीप है और ये कौन सी नदी है और यहाँ पर कौन सी नदी है? यहाँ बीच में कौन सा पठार है? ये कमेंट बताइए दोस्तों फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है अरुणकामा पर्वत। ये है अरुणकामा पर्वत। कौन सा पर्वत है? अरुणकामा पर्वत। यहाँ पर सितवे बंदरगाह है और यहाँ पर कोको आइलैंड है, अंडमान निकोबार के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, कोको आइलैंड। और इस समय दोस्तों कोको आइलैंड को इसने दे दिया है चीन को किराए पर, और चीन पर यहाँ रडार लगा दिया है दोस्तों। बताते हैं थोड़ा, चीन को दे दिया इसने और चीन यहाँ पर आइलैंड को लगा दिया दोस्तों। क्या लगा दिया है? यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर रडार लगा दिया और यहाँ पर सैन्य अड्डा विकसित भी कर रहा है दोस्तों। और यहाँ से भारत के कहाँ कहाँ पर नज़र रख सकता है दोस्तों? जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है दोस्तों, वहाँ पर नज़र रख सकता है दोस्तों। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर नज़र रख सकता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, कोको आइलैंड से। इसे भारत को लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और एक घटना और चल रहा है म्यांमार में दोस्तों। कौन सी घटना? यहाँ पर प्रधानमंत्री जो थी यान सूकी दोस्तों, यान सूकी जो थी उन्हें हटाकर यहाँ की सेना शासन चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा शासन चल रहा है? सेना शासन। कौन सा शासन चल रहा है म्यांमार में? सेना शासन चल रहा है दोस्तों। कौन सा शासन? सेना शासन चल रहा है। यहाँ की प्रधानमंत्री थी जो यान सूकी, उन्हें हटाकर उन्हें गिरफ्तार करके अपना शासन चला रहा है दोस्तों। और दोस्तों लायोस लैंड लॉक कंट्री है, इसकी राजधानी वियंतियन है। वियंतियन इसकी राजधानी है। और थाईलैंड दोस्तों, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं दोस्तों? थाईलैंड को कहते हैं। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। बैंकॉक इसकी राजधानी है। बैंकॉक इसकी राजधानी है दोस्तों थाईलैंड का। थाईलैंड का राजधानी क्या है? बैंकॉक। और यहीं पर एक नहर है, करा नहर दोस्तों। करा नहर नहीं है वह, ये है यहाँ पर बनाया जाएगा दोस्तों। ये करा नहर यहाँ काट के बनाया जाएगा। पर्यावरण को नुकसान हो रहा था इसलिए दोस्तों ये नहीं बनाया गया करा नहर। ठीक है दोस्तों, स्थल डमरू है दोस्तों। यहाँ पर एक स्थल डमरू, जैसे दो बड़े बड़े देशों को जोड़ने की जो स्थान होता है उसे स्थल डमरू कहते हैं दोस्तों। ये है ठीक। जैसे पनामा था दोस्तों और स्वेज नहर था। स्वेज नहर को स्वेज नहर बनाया गया, उसे काट दिया गया। ठीक है दोस्तों, पनामा नहर बनाया गया और उसे काट दिया गया। ठीक है दोस्तों, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, इसकी राजधानी बैंकॉक और करा नहर यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, करा नहर। उसके बाद कंबोडिया। कंबोडिया कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर कंबोडिया है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नाम पेन है इसकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, नाम पेन इसकी राजधानी है कंबोडिया की। और यहाँ पर एक मंदिर है दोस्तों, बहुत फेमस मंदिर है। कौन सा मंदिर है इसे कमेंट करके बताइए, अभी हम बताते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक ये वियतनाम है। ठीक है दोस्तों, वियतनाम में पूरी तरह अमेरिका बहुत बुरी तरह से यहाँ पर हरा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये दो भाग में था, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। ठीक है दोस्तों, कहाँ था? एक उत्तरी और एक दक्षिणी था। एक उत्तरी और एक दक्षिणी वियतनाम था। उत्तरी पर जो था दोस्तों, उस पर रूस थोड़ा इस पर
मतलब रूस के पक्ष में था, और जो दक्षिणी था ये अमेरिका के पक्ष में था दोस्तों। इसमें और उस समय शीत युद्ध चल रहा था। अब दोनों में मारी मारा हुआ दोस्तों। तो वियतनाम में जो वियतनाम था, यहाँ पर शीत युद्ध स्टार्ट होने के बाद वियतनाम में इतनी तरह से अमेरिका हारा दोस्तों कि जो वियतनाम था ये पूरा जंगल था। जंगल में दोस्तों सेना उतरती थे तो वहाँ पर मार दिए जाते थे। तो और क्या करते थे यहाँ के लोग, जो यहाँ की सेना थी, गड्ढे बना दिए और सुरंग बना दिए। अब दौड़ते दौड़ते जाते थे, उसमें गड्ढे गिर जाते थे और सुरंग में रहते थे। जब सेना आती थी अमेरिका की सेना, उसे मार देते थे। और यहाँ पर इस क्रांति का मतलब दोस्तों समाप्त जो किया, दोनों देश को मिलाया कौन दोस्तों, दक्षिणी और उत्तरी और दक्षिणी जो वियतनाम थी उसे मिलाकर किसने मिलाया था, हो मिन चिन। हो मिन चिन थे दोस्तों, हो मिन चिन, ठीक है दोस्तों, हो मिन चिन। यहाँ पर एक शहर है हो मिन चिन। यहाँ पर कौन सी शहर है, हो मिन चिन। हो मिन चिन यहाँ पर एक शहर है और उन्हीं के नाम पर है। उसे उन्हें होम हो अंकल कहते थे। हो मिन चिन को हो अंकल कहते थे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों जो कंबोडिया था दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों कंबोडिया में जो मंदिर थी उसका नाम था अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा मंदिर था, अंकोर वाट का मंदिर है ये दोस्तों। यहाँ पर अंकोर वाट मंदिर, और किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन फर्स्ट ने बनवाया है दोस्तों। और इसका किसका मंदिर है दोस्तों, विष्णु भगवान का मंदिर है। और ये भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है दोस्तों, भारत के बाहर। वियतनाम की राजधानी कौन सा दोस्तों, वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी यहाँ पर हनोई है दोस्तों, ये वियतनाम की राजधानी है। और दोस्तों यहाँ पर एक द्वीप है, उसका स्प्रेटली द्वीप, नहीं दोस्तों ये पारासाल द्वीप है, और यहाँ पर स्प्रेटली द्वीप है। यहाँ पर पारासाल द्वीप, यहाँ पर स्प्रेटली द्वीप है। और पारासाल द्वीप पर, स्प्रेटली द्वीप पर दोस्तों पेट्रोलियम पाया जाता था। और चीन दक्षिण चीन सागर पे कब्जा करना चाहता है, किसके लिए, इस पेट्रोल के लिए। यहाँ पर पेट्रोल और खनिज मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसे कब्जा करने के लिए इस पर किसी को तेल नहीं निकालने देता था, वियतनाम को से तेल नहीं निकालने देता था। इसलिए दोस्तों वियतनाम भारत से कहा आइए हमारे यहाँ तेल निकाल लीजिए। भारत ने कहा ठीक है हम आते हैं। तो भारत ने जब तेल निकालने गया तो चीन ने कहा कौन है भाई, तो भारत ने कहा हम हैं। तो चीन दुम दबाकर चला गया, ठीक है दोस्तों, दुम दबाकर भाग गया। ये है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी दोस्तों क्या होता है, जो समुद्र कितना तक ये मतलब कवर कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हर देश 200 किलोमीटर तक उसका अधिकार रहता है उस देश का। जिस देश के पास समुद्र रहती है 200 किलोमीटर उसका अधिकार रहता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक उसकी 200 किलोमीटर है, और ये तो पूरा साउथ चाइना सी कह रहा है कि हमारा है दोस्तों। साउथ चाइना सी कह रहा है कि हमारा है, ठीक है दोस्तों। ये पूरा 200 किलोमीटर तक अधिकार रहता है, उस पर कुछ भी करिए। और पूरे साउथ चाइना सी को अपना बता रहा है चीन दोस्तों, इसलिए तेल नहीं निकालने देता था वियतनाम को। और दोस्तों यहाँ पर हनोई एक देश है, और यहाँ पर फिलीपींस है। हनोई और फिलीपींस है, इन्हें भी तेल नहीं निकालने देता है। और यहाँ के पास आता है कि ये हमारा है यहाँ। और दोस्तों यहाँ आता है फिलीपींस के पास। सोचिए पूरा साउथ चाइना सी को अपना बता रहा है और इन्हें तेल नहीं निकालने देता। तो वियतनाम था दोस्तों, वियतनाम ने कहा भारत से तेल निकालते हैं। तो भारत ने तेल निकाला, अपना टेक्नोलॉजी लाया और पूरा लगाया। और 50% तेल अपना लेता है, 50% तेल उसे देता है, फ्री ले जाता है दोस्तों यहाँ से तेल भारत। वह टेक्नोलॉजी अपना लगा कर अपना तेल निकाल रहा है बस, ठीक है दोस्तों। यहाँ से साउथ चाइना सी से स्प्रेटली द्वीप और पारासल द्वीप। यहाँ पर पारासल द्वीप है, कौन सा द्वीप है, पारासल। और यहाँ पर स्प्रेटली द्वीप, स्प्रेटली द्वीप, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर स्प्रेटली द्वीप है और यहाँ पर पारासल द्वीप है। यहाँ से तेल निकलता है, कौन सी कंपनी है, CNGC कंपनी दोस्तों, ये तेल यहाँ पर निकालती है, ठीक है दोस्तों, CNGC। इसके दोस्तों म्यांमार की यहाँ पर एक पर्वत है, अरुणकामा पर्वत। यहाँ पर इस हुआ है दोस्तों सितवे बंदरगाह यहाँ पर। और यहाँ पर कोको आइलैंड है, और यहाँ पर रंगून इसकी पुरानी राजधानी है। यहाँ पर
नापीता इसकी नई राजधानी है। ठीक है दोस्तों, म्यांमार के। और यहाँ पर एक नदी है दोस्तों, कौन सी नदी है? यहाँ पर नदी है इरावती नदी, और यहाँ पर एक नदी है सालबिल नदी। इसके बीच में पठार पाया जाता है। कौन सा पठार पाया जाता है दोस्तों? इसके बीच में पठार पाया जाता है शान पठार, और ये बहुत उपजाऊ है, ये बहुत उपजाऊ है। ठीक है दोस्तों, ये है लायोस। लायोस की राजधानी वियंतियन है, इसे लैंडलॉक कंट्री है दोस्तों। और यहाँ पर थाईलैंड है, थाईलैंड को कहते हैं दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश। क्रानार इसकी राजधानी बैंकॉक है। और दोस्तों कंबोडिया, कंबोडिया यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों, थोड़ा विवादित है दोस्तों। यहाँ से थोड़ा मिटाते हैं, इसके बाद तो बताते हैं दोस्तों। मेकांग नदी है, मेकांग, चीन से निकलती है दोस्तों मेकांग नदी। यहाँ चीन से निकलती है, चीन से यहाँ से म्यांमार, चीन म्यांमार और लायोस, थाईलैंड से होते हुए कंबोडिया से नीचे यहाँ साउथ चाइना सी में जाती है। ठीक है दोस्तों, साउथ चाइना सी में गिरती है। तो यहाँ पर ये विवाद है ये 3 देश में, कौन सा? इसे गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं, गोल्डन ट्राइंगल, इसे गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं दोस्तों, गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं। किस कौन कौन से देश गोल्डन ट्राइंगल में आता है दोस्तों? म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है, लायोस आता है, कंबोडिया नहीं आता, क्योंकि दोस्तों इसे पानी चाहिए और लायोस पानी चाहिए और थाईलैंड को पानी चाहिए दोस्तों। ये लोग बांध बनाने में विवाद करते हैं। और कंबोडिया कहता है दोस्तों, कंबोडिया कहता है कि जो बचेगा पानी हमारे पास ही आएगा, इसलिए कंबोडिया कुछ नहीं कहता, कंबोडिया शांत रहता है दोस्तों। ट्राइंगल एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ट्राइंगल में कौन सा देश नहीं है? तो दे देगा ईरान देगा, उसके बाद दोस्तों ये दे देगा ईरान दे देगा, अफगानिस्तान दे देगा, पाकिस्तान देगा और कंबोडिया देगा। ये पूछ लेगा कौन सा देश नहीं आता है, इसमें ये कंबोडिया नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर बताया था दोस्तों किस लिए गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं, अफीम के लिए गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को। ठीक है दोस्तों, और वियतनाम हो गया दोस्तों, वियतनाम की राजधानी हनोई है, वियतनाम की राजधानी हनोई है। यहाँ पर पारासल द्वीप है, स्प्रेटली द्वीप है और हो मिन चिन है, यहाँ पर शहर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सिंगापुर है, सिंगापुर की राजधानी कुआलालंपुर है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। मलेशिया है दोस्तों, यहाँ रुको दोस्तों थोड़ा दोस्तों, यहाँ पर ये 3 एरिया से पानी से घिरा है, ये 3 और 3 ओर से पानी से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है दोस्तों? वह स्थल जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है, उसे पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। जो प्रायद्वीप होता है ये प्रायद्वीप का नाम क्या है? माया प्रायद्वीप, माया प्रायद्वीप है दोस्तों, ये माया प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है? ये माया प्रायद्वीप है। ठीक है दोस्तों, और इसमें 2 देश हैं दोस्तों, कौन कौन से देश हैं? सिंगापुर और मलेशिया। मलेशिया दोस्तों ये पूरा है, यहाँ से यहाँ था पहले पूरा मलेशिया था दोस्तों, ये पूरा जो था ये मलेशिया था। इस पर 2 देश बने, एक सिंगापुर और एक हनोई। ये पूरे विकसित बनाया था दोस्तों, और ये दोनों ने इसे अलग हो गए, इस दोनों ने, सिंगापुर और ये हनोई है दोस्तों, यहाँ पर हनोई, यहाँ पर सिंगापुर है, ये दोनों अलग हो गए मलेशिया से। ठीक है दोस्तों, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, इसकी प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है, इसकी प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया। ये पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है। ठीक है दोस्तों, जो कश्मीर है, कश्मीर की जब बात आती है पाकिस्तान के सपोर्ट में जाता है। ठीक है दोस्तों, और सिंगापुर की राजधानी क्या है दोस्तों? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, और इसे पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो तेल होते, यहाँ पर जो नाव जाते हैं, मतलब बड़ी बड़ी जहाज़ें पानी वे जाते हैं दोस्तों, तो इससे यहीं पर रुकते हैं और यहाँ पर तेल भरवाते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। यहीं पर एक मलक्का जल संधि है, कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। ठीक दोस्तों,
दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।